नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। बात करेंगे हम डायबिटीज की। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो कि पहले एक एज रिलेटेड बीमारी थी, मेटाबॉलिक बीमारी थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि ये डायबिटीज न्यूबॉर्न बेबी से लेके ओल्ड एज तक सभी को अपने शिकार बना रही है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ख्यातिनाम डॉक्टर डॉक्टर नवनीत अग्रवाल से, जो मल्टी सिटी डायबिटिक क्लिनिक रन करते हैं। उनसे हम जानेंगे कि डायबिटीज में किस तरह से ये बीमारी छोटे बच्चों में आ रही है, इस बीमारी के साथ कैसे हम जीवन अपना जी सकते हैं और इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, द खबर डेली पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायबिटीज पहले देखने में आता था कि ये ओल्ड एज एक मेटाबॉलिक बीमारी है, लेकिन अब न्यूबॉर्न बेबी से लेके किशोर, यूथ और ओल्ड एज इन सबको जकड़ रही है। क्या कारण है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। विश्व मधुमेह दिवस जो कि हम 14 नवंबर को मनाते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला सकें, जिससे लोग डायबिटीज के बारे में जागरूक हो सकें। जैसा कि आपने बोला कि डायबिटीज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बड़ी स्पीड से बढ़ती जा रही है और हर उम्र वर्ग और हर आय वर्ग के लोगों में। पहले जो जैसा आप बोल रहे थे कि पहले सिर्फ ये वृद्धावस्था की या एक बुजुर्गों की बीमारी थी, बट आज हम देखते हैं डायबिटीज बच्चों में भी, बड़ों में भी, यंग एडल्ट सब में फैल रही है। सो जो बच्चों की डायबिटीज है उसको यदि हम डायबिटीज के टाइप्स के बारे में बात करें, जो बच्चों की डायबिटीज है उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। वो एक अलग चीज है और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो एक अलग चीज है। टाइप 2 डायबिटीज हम जो मुख्यतः भी जो हमारे देश में, हम कहीं पे भी दुनिया में भी डायबिटीज की बात करें तो जो 95%, 90 से 95% मरीज हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के हैं। 5-7% लोग टाइप 1 डायबिटीज के हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो तो बच्चों में होती है जो 15 वर्ष की उम्र के नीचे होती है, जिनमें कि किसी कारणवश इंसुलिन बनना बंद हो गया है, इसलिए उनको जीवन पर्यंत इलाज के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन मुख्यतः जो मेजर, हम जब भी आम आम भाषा में या हम एक बोलचाल की भाषा में हम जब डायबिटीज की बात करते हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज। और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो 90 से 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज के हैं। पहले ये माना जाता था कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज है उच्च आय वर्ग के या एक 40-50 वर्ष की उम्र के बाद होती है, परंतु हर आय वर्ग में और हर उम्र में अब ये टाइप 2 डायबिटीज होने लगी है। मैंने ग्वालियर में ये एक स्टडी की थी जो हमने पेपर में भी पब्लिश की, एक जर्नल में पब्लिश की। 2010 और 6 के बीच में जो मेरा आंकड़ा था, जिसमें कि एक मीडियन एज, एक एवरेज एज थी टाइप 2 डायबिटीज होने की, वो 40 वर्ष थी। जब हमने 2010 से 2016 का अपना डेटा रिवाइज किया तो हमने ये पाया कि वो उम्र, मतलब टाइप 2 डायबिटीज होने की उम्र लगभग 7 वर्ष कम हो गई थी, यानी कि वो 38-39 वर्ष की एवरेज उम्र में डायबिटीज होने लगी थी। लेकिन अब मैं यदि अपने पेशेंट्स में देखूं, जो हमारी रोज की पेशेंट्स की ओपीडी है, उसमें हम 20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल के बच्चे जो एक 20 से 30 वर्ष की आय, जिनको हम बोलते हैं कि मतलब यंग है, उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज होने लगी है। सो आपका जो सवाल था कि ऐसा क्यों, दिन दुनी रात चौगनी डायबिटीज क्यों बढ़ रही है, हम सब मानते हैं कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बट ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। वैसे तो डायबिटीज आज के इस तनाव भरे, श्रम रहित जीवन में किसी को हो सकती है, बट कुछ परिस्थितियों में डायबिटीज यानी कि स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि यदि आपका वजन ज्यादा है, यदि आपका वजन आपके आइडियल वजन से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। यदि आपके माता पिता को डायबिटीज है, आपके माता पिता यदि दोनों को डायबिटीज है, तो लगभग 90% चांसेस है कि आपको आपके जीवन में डायबिटीज हो सकती है। परंतु यदि दो में से किसी एक को भी डायबिटीज है तो भी आपको डायबिटीज होने का खतरा 40 से 50% है। यदि आपकी कमर का नाप महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से अधिक है और पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से अधिक यदि आपका कमर का नाप है, आप यदि फीते से अपने कमर नापेंगे तो आपको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। यदि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, नींद प्रॉपर नहीं लेते, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। दूसरा, आपने बताया ये कारण, इस डायबिटीज के साथ में जो लोग जीवन जी रहे हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस ऐसे हैं कि वो अपना जीवन स्वस्थ शैली के साथ जी पाएं? जी, अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज है या इनफैक्ट टाइप 1 डायबिटीज है। हम यदि बात करें टाइप 1 डायबिटीज की, वहां पर तो डाइट, यस, जो लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, डाइट है, एक्सरसाइज है, साथ में इंसुलिन थेरेपी, वो तो जरूरी है ही। नियमित रूप से अपनी जांच करते रहें, सब्जियां हैं, होल ग्रेन्स हैं, ऐसी हम डाइट ज्यादा लें। हाँ, सैलेड्स वगैरह हैं, और मिनिमम हम 30 से 45 मिनट की, जो हमारी एडीए कहती है उसकी रिकमेंडेशन है कि मिनिमम 30 से 45 मिनट की वॉक नियमित रूप से मिनिमम एक हफ्ते में 5 दिन जरूर करें। अपना नियमित जांच करें, खाली पेट की शुगर, खाने के बाद की शुगर, खाली पेट की शुगर आपसे 100 से 130 में, खाने के बाद की शुगर 140 से 180 के बीच होनी चाहिए। और अपनी जो भी दवाइयाँ या आप जो भी पैथी की दवाई ले रहे हैं उनका नियमित सेवन करें, नियमित जांच करें, जिससे कि आप भविष्य में होने वाले डायबिटीज होने वाले खतरों से बच सकते हैं।
और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। सबसे ये भी कहते हैं कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो हर शरीर के हर अंग को क्षय करता है। तो इसमें जो शरीर के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको सेफ करने के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? जी, सो डायबिटीज ना इनफैक्ट सिर्फ देखने को है कि ये मीठी बीमारी है, शक्कर की बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। डायबिटीज में हमारे शरीर के अंदर के सारे जो प्रमुख अंग हैं, जैसे आंख का पर्दा, तो आंख का पर्दा खराब हो सकता है जिसमें कि आंख की रोशनी जा सकती है। किडनी की खराबी जिसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं। डायबिटीज गुर्दे फेल होने का या किडनी फेल होने का दुनिया में सबसे बड़ा कारण है। फिर है पैरों की जलन, न्यूरोपैथी, जिसमें पैरों में जलन, सुनपन, झुंझुनी, जिससे कि अल्सर होने का या घाव होने का और गैंग्रीन होने का खतरा बढ़ जाता है। पैर कटने का खतरा बढ़ जाता है। सो ये कुछ अंग ये खराब होते हैं। उसके बाद डायबिटीज में हार्ट अटैक होने का रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज में लकवा होने का रिस्क 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज में नपुंसकता या सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, काफी मात्रा में बढ़ जाता है। सो डायबिटीज एक तरह से हम बात करें, दिखने में सिर्फ शक्कर की बीमारी है, लेकिन हमारे शरीर के सारे अंगों को खराब कर सकती है। इससे बचने के लिए फिर अगेन वही बात है कि हम अपनी शुगर को नियंत्रित रखें। आपकी खाली पेट की, भरे पेट की शुगर आप नियंत्रण में होनी चाहिए। एक जो 3 महीने की जांच है जिसको हम बोलते हैं HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो 3 महीने की एवरेज जांच है वो कोशिश करें हम 6.5 के नीचे रखें। 6.5 नहीं तो कम से कम 7% के नीचे रखते हैं तो शायद हम इन अंगों पर होने वाली खराबी को रोक सकते हैं। दूसरा बड़ी भ्रांति है इसमें, लोग जो डे बाई डे आजकल बहुत सारे मीडियम्स हैं तो उसमें देखते रहते हैं तो अपने तरीके से भी दवाई लेते हैं। तो इसमें दवाई जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वही दवाई लेना चाहिए या हम कोई कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं? देखिए क्या है, ये आपका फेथ है कि आप किस पैथी पे ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई भी पैथी खराब नहीं है। आप एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जो भी आप पैथी फॉलो करते हैं, जिस पर आपका विश्वास है, लेकिन ये जरूरी है कि क्या वो पैथी आयुर्वेदिक है या आप जो अपना घरेलू उपचार है, करेला मेथी जामुन है, क्या वो आपको काम कर रहा है। मतलब आप जो भी पैथी कर रहे हैं, जो भी आप सोशल मीडिया से देख के या अपने घर में या अपने अड़ोसी पड़ोसियों से समझ के, बट आपकी क्या उससे शुगर नियंत्रित है? यदि आपकी शुगर नियंत्रण में है तो आप जो भी पैथी कर रहे हैं वो अच्छी है। लेकिन होता क्या है कि लोग जो भी अपना घरेलू उपचार कर रहे हैं लेकिन जांच नहीं करते, वो नुकसानदायक है। आज यदि आप देखेंगे कि आपको ना, यदि आप किसी को बोल रहे हैं कि मुझे शुगर है, एकदम आसपास के सारे लोग डॉक्टर में बदल जाते हैं। हर आदमी आपको 2 इलाज देने लगता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। हर रिश्तेदार, हर पहचान वाला एकदम डॉक्टर बदल जाता है। कोई नीम के पत्ते खा लो, कोई करेला खा लो, ये खा लो। सो वो जानकारी लें, लेकिन उचित एविडेंस बेस्ड जानकारी लें। अपने डॉक्टर से जरूर बात करें कि आप किस तरह का क्या इलाज ले रहे हैं। ऐसा ना हो इस सबको करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपके कुछ नुकसान हो जाए या आपके अंगों में खराबी आ जाए। सो आप जो भी पैथी फॉलो करते हैं, नेचुरोपैथी है, इंडिजिनस इलाज है, कुछ भी कर रहे हैं, नियमित जांच करें क्या वाकई में ये दवाई या जो भी मैं इलाज कर रहा हूँ ये मुझे फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि आपकी खाली पेट, भरे पेट की शुगर नियंत्रण में नहीं है, आपका HbA1c नियंत्रण में नहीं है, तो इसका मतलब वो पैथी आपको काम नहीं कर रही है। आपको अपने जो भी आपके नियरेस्ट, आपके निकटतम जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें और उचित मार्गदर्शन लें और प्रॉपर इलाज करें, जिससे कि आप भविष्य में किसी भी खतरे से बच सकें। क्योंकि होता यह है डायबिटीज में, शुरुआती दौर में तो दिखता कुछ नहीं है, लेकिन जब तक दिखता है फिर बचता कुछ नहीं है, सारे प्रमुख अंग खराब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब का साफ साफ कहना है कि डायबिटीज में पहले कुछ दिखता नहीं है, जब जो दिखता है तो बचता नहीं है। तो उनकी जो मुख्य सलाह है कि आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल, आप उसको सुधारिए। 45 मिनट की एक वॉक कीजिए, हरे सब्जी, फल, पानी का सेवन कीजिए और प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है आप उसको लीजिए। वर्ल्ड डायबिटिक डे पर हमारे साथ थे डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, मल्टी सिटी क्लिनिक रन करते हैं, डायबिटीज की मध्य प्रदेश में बड़ा नाम रखते हैं। हमने उनसे बात की। मेरा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।